स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पति और पत्नी का रिश्ता, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 22 से 25 आयत में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इसहाक के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम एसाव और छोटे बेटे का नाम याकूब था। इसहाक ने एसाव से कहा कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, इसीलिए तू जा और शिकार करके मेरा मनपसंद खाना बनाकर लेकर आ, ताकि मेरी आत्मा खुश हो और मैं मरने से पहले तुझे आशीष दूं। ये बातें इसहाक की पत्नी रिबका सुन रही थी और वो चाहती थी कि इसहाक ये आशीष उसके छोटे बेटे याकूब को दे, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे याकूब से ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए उसने याकूब से कहा कि तेरा पिता तेरे बड़े भाई एसाव को आशीष देना चाहता है। अब तू मेरे कहे अनुसार कर, तू खाना बनाकर अपने पिता के पास ले जा। मैं तेरे हाथ और गले पर बकरी के बाल लगा दूंगी, ताकि जब तेरा पिता तुझे टटोलने लगे तो उसे लगे कि तू उसका बड़ा बेटा एसाव है। तब वो तुझे आशीष देगा और तू आशीषित हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर इसहाक और रिबका दोनों एक साथ होते तो वो दोनों मिलकर सलाह करते कि मैं एसाव को आशीष देना चाहता हूँ, और रिबका भी उसको समझाती कि नहीं, याकूब को भी आशीष मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप अपनी पत्नी या पति को छोड़कर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में असफल हो चुके हैं। अगर इसहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो वो अपनी पत्नी की बात को कभी न टालता, और अगर रिबका भी अपने पति के अधीन रहती तो वो उसकी बात को कभी न टालती। लेकिन उन दोनों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन दोनों में ना तो प्यार था और ना एकता थी। इसीलिए जब याकूब ने अपने बड़े भाई की आशीष को धोखे से लिया तो उनका पूरा परिवार बिखर गया। याकूब अपने मामा के यहाँ भाग गया और एसाव ने जिंदगी भर याकूब से नफरत की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि जिस तरह मसीह कलीसिया का सिर है, उसी तरह से तुम्हारा पति तुम्हारा सिर है। इसीलिए हर बात में अपने पति के अधीन रहो। और परमेश्वर ने पतियों को कहा कि जिस तरह मसीह तुम्हारा पालन पोषण करता है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी का ध्यान रखो। अगर यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ना सुने, आपकी जरूरतों को पूरा ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही जब आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी पत्नी को भी वैसे ही महसूस होगा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखे हर एक वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करें और पति पत्नी दोनों आपस में एक मन रहे, ताकि परमेश्वर आपकी शादीशुदा जिंदगी को आशीषित कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने के बाद ये वचन इन लोगों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और ये अपने विवाहित जीवन को आपके वचनों के अनुसार जी सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।